आने वाले कुछ दिनों में भारत सरकार बजट पेश करेगी। बजट को लेकर रेलवे में नवाचार के लिए आमजन की क्या मांग है, नई ट्रेनों के संचालन को लेकर क्या कुछ और सुविधाओं या समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग। हमारे सहयोगी ने श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से इस बजट के बारे में उनकी उम्मीदें जानने का प्रयास किया है। कुछ ही दिनों में केंद्रीय बजट आने वाला है और इस बजट के साथ आएगा रेल बजट। इस रेल बजट से रेल यात्रियों को काफी उम्मीदें होती हैं ताकि रेल यात्रा और आसान हो सके और रेल के अंदर जो विकास हो रहा है वो भी दूर दराज के इलाकों में पहुंच सके। आज हम बात करेंगे श्रीगंगानगर जिले की सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से और जानेंगे कि इस रेल बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि रेल बजट आने वाला है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस रेल बजट से? हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब की बार 1 फरवरी के आसपास हमारे लोकसभा में कई रेल सुविधाओं के लिए बजट आने वाला है। तो हम तो हमारे सादुलशहर के लिए बताएंगे भी हमारी सादुलशहर में स्टेशन के लिए क्या क्या दुविधाएं हो रही है। सबसे पहली बात है कि यहाँ से सादुलशहर के लिए दिल्ली इंटरसिटी गाड़ी यहाँ से जाती है तिलक ब्रिज, वो गाड़ी काफ़ी समय से यहाँ से जा रही है। गर्मियों के लिए वहाँ असुविधा रहती है क्योंकि उसके अंदर एसी नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि उसके अंदर 2-3 एसी कोच लगाए जाएँ। ठीक है। एक तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि यहाँ जो सादुलशहर में बरसात के समय के टाइम में जो भी आसपास जितने भी अंडरब्रिज बने हुए हैं बरसात के टाइम में वो भर जाते हैं, जिससे हमारे आसपास के जो हनुमानगढ़ जाने के लिए गंगानगर जाने के लिए रास्ता कट हो जाता है। तो हमें बड़ी ही असुविधा होनी पड़ती है। ठीक है। तो ये मेरा बाकी एक प्लेटफार्म के लिए, प्लेटफार्म हमारा बहुत नीचा हुआ है और थोड़े दिनों बाद क्या है कोई बुजुर्ग आदमी या लेडीज है वो चढ़ते टाइम गाड़ी में फिसल जाती है। तो इस प्लेटफार्म को ऊंचा किया जाए, ऊंचा किया जाए, लंबा और चौड़ा किया जाए। ठीक है। आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या डिमांड्स हैं इस रेल बजट को लेकर? इस रेल बजट में जैसे कि वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में चल रही हैं और लेकिन हमारे इस इलाके को अभी तक वंदे भारत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि प्रपोज्ड जो कि सुना है कि वंदे भारत ट्रेन यहाँ से पंजाब के रास्ते जाने की संभावना जताई जा रही है, जबकि मेरा ये सुझाव है कि उसको यहाँ श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ वाया राजस्थान के ही ज़्यादा शहरों को कवर किया जाए तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राजस्थान को ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। ठीक है। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने बताया कि रेल के जो अंडरपास बने हुए हैं, बारिश आती है तो अंडरपास में पानी भर जाता है, काफ़ी किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? उससे आवागमन में बाधा पैदा होती है। और सादुलशहर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंगानगर में आने जाने वाले साधन जो है वो बिल्कुल वो खराब भी होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि पानी जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो क्या समाधान इसका होना चाहिए? इसके लिए ये है कि अभी उसकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। बनने के टाइम उसकी गुणवत्तापूर्वक जो शेड्यूल है उस शेड्यूल इस तरह का बनना चाहिए कि वह पानी ठहरे ही नहीं, और छत भी लगनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मैं इसके अलावा और क्या डिमांड्स है आपकी? मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि रेल चलती है तो देश चलता है। तो रेल यात्री भार आज पूरे देश भर में 800 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं करीब। तो ऐसी स्थिति में एक जो ट्रैक हैं वो कम है, कोचेस कम हैं, ट्रेन्स कम हैं ऑल ओवर इंडिया में, इन रेस को बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा ये भी है कि आज आप देखेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आज कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की सफ़र कर रही थी गंगानगर से जयपुर तक का। तो बीच में कुछ लोग थे जो शराब पिए हुए थे, नशे में, वो गलत बोल रहे थे, आचरण व्यवहार उनका गलत था। ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर बात जो प्लेटफार्म तो पहुंचनी चाहिए प्लेटफार्म तो बात नहीं पहुंची, समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो रेलवे जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से अहम साधन है आवागमन का, तो लोग सुरक्षा की दृष्टि से इसको प्राथमिकता देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन ऐसा होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, महिलाएं नारी शक्ति का अपमान नहीं हो। तो इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आधुनिकता के दौर में अपने को ये भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भी अपन ने निर्माण करवा दिया, शौचालय का निर्माण करवा दिया, उसके रख रखाव पे, सफाई पे, उसके पानी की व्यवस्था पे जो बेसिकल नीड है उसका टाइम टू टाइम उसका विजिट होना चाहिए ताकि समस्याओं का जो समाधान नहीं हुए। और फिर जो लोग इनके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आवे। और इसके अलावा मैं तो चाहूँगा कि जैसे लोगों की टिकट कंफर्म नहीं होती है, वो एक संशय बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, यात्री भार ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कोच भी बढ़ाने पड़ेंगे, रेल के ट्रैक बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि रेलवे आधुनिकता के साथ साथ जो बेसिकल नीड है उनसे भी परे नहीं हटे। और नरेंद्र जी मोदी जो हैं
वो उनके एक विजन भी है और अच्छा कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन वो अच्छा कार्य करने की संभावना भी है। इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं महिला शक्ति के साथ में, तो वो हमारी सुरक्षा पे, हमारे देश पे प्रश्न वाची चिन्ह लगाती हैं। बिल्कुल, आधुनिकता के दौर में जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो नई गाड़ियाँ चल रही हैं वो श्रीगंगानगर तक विस्तार होना चाहिए, जिसमें एक बठिंडा तक, अयोध्या से बठिंडा तक गाड़ी हो चुकी है, उसको वाया डब वाली संगरिया हनुमानगढ़ सादुल शहर से होते हुए गंगानगर तक किया जाए। एक कोटा वाली गाड़ी को 7 दिन वाया सादुल शहर से किया जाना चाहिए। यात्री भार इधर से ज़्यादा है, उधर से कम है, और जितनी भी गाड़ियाँ अपने सादुल शहर को जा रही हैं, एक दिल्ली इंटरसिटी गाड़ी जो दिन के टाइम के अंदर सुबह से चलनी चाहिए और वाया सादुल शहर होकर जानी चाहिए, और सादुल शहर से बठिंडा का भी जुड़ाव होना जरूरी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल नई गाड़ियां चलनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या कैसा होना चाहिए रेल बजट? माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को निवेदन है और रेल मंत्री जी को भी निवेदन है, क्यों यहाँ कई समस्या है रेल के, जैसे कोटा गाड़ी है, कोटा गाड़ी में 2 और 4 जनरल डब्बे हैं और यहाँ यात्री भार बहुत ज़्यादा है, और वो डब्बे बढ़ाने चाहिए। और रेलवे स्टेशन में महिला की और महिला और पुरुष की जो भी सुरक्षा है वो रेल की सुरक्षा होती है। रेल इनकी समाधान करे और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ चलाई जाए। प्रधानमंत्री जी से ने निवेदन है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, और मुख्य प्रधानमंत्री का ये भी है कि प्रत्येक अयोध्या धाम में गाड़ी चलाई जाए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से चलाई जाए, ये मांग है रेल मंत्री से। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए रेल बजट? रेल बजट अच्छा होना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान के हर आदमी को फायदा मिले। जी बिल्कुल, तो ये थे कुछ रेल यात्री। इनका कहना है कि जो आधुनिकता के दौर के अंदर रेलों का विकास हो रहा है, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अयोध्या से फरक्का एक्सप्रेस चलाई गई है बठिंडा तक, उसका विस्तार है श्रीगंगानगर तो होना चाहिए। हालांकि जो इलाके के सांसद हैं निहाल चंद, वो इसके लिए प्रयासरत हैं और उम्मीद की जा रही है कि उसका भी विस्तार है वो जल्दी तक हो जाएगा। अब देखना होगा कि रेल बजट किस तरह का रहता है और इलाके के जो यात्री हैं उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।